और शकूर भाई चूंकि ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, गवर्नमेंट को अर्जेंटली चाहिए, मतलब एकदम बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही, तो है ना, $50,000 उसकी सैलरी होगी। तो यानी यहाँ का एक गैजेटेड ऑफिसर की सैलरी और वहाँ के एक सफाई कर्मचारी की सैलरी के बराबर है। हाँ, तो वीजा फीस की तकरीबन कितनी होती है? आपको वीजा मिलने की कितने चांसेस है वो गवर्नमेंट पहले देखती है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को मैं थैंक्स कहूंगा इंडिया से। व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन? वीजा एप्लीकेशन फीस कितनी होती है? इस काम के लिए एजेंट्स होते कि नहीं? यानी आपने ऐसा समझा है सर, अभी ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो को मैं यहीं स्टॉप कर दूं और जितने भी मेरे पर्सनल जो कांटेक्ट के लोग हैं ये वीडियो देखने के बाद मुझे फोन करेंगे तो मैं ऐसा बताऊंगा कि आधे घंटे का सारा एपिसोड में 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने इससे पहले जो है शकूर चिसेकर साहब, जिनको ऑनररी तौर पर एडवाइजर मेलबर्न म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपॉइंट किया था, उस खुशी में एक वीडियो बनाया था और उसके इनबॉक्स में या फिर उनके कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे और रिक्वेस्ट की थी, बहुत सारे लोगों ने। मैं कोशिश करूंगा वो स्क्रीनशॉट्स निकाल के स्क्रीन पे दिखाऊं जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। तो उस रिक्वेस्ट की बेस पर, और शकूर भाई चूंकि ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, उनसे हम कुछ सवालात जानेंगे, कुछ मालूमात हासिल करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में अपने जॉब से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ डिमांड्स हो रहा है कि नहीं। तो आपका वक्त न गवाते हुए आप सबकी तरफ से मैं शकूर चिसेकर साहब को कोकनी माउंटेन चैनल के सभी व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर की तरफ से वेलकम कहूंगा सर। थैंक यू वेरी मच अखलाक भाई, और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने खास रिक्वेस्ट की थी। जो मुझे मौका मिल रहा है आप लोगों से फिर से आके आपको कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है जॉब रिलेटेड, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं जो अभी अखलाक भाई मुझे आपकी तरफ से पूछने वाले हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। शुक्रिया जी। तो शकूर साहब, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी जॉब की डिमांड्स है? अच्छा, वैसे तो कोई भी सब जॉब के लिए डिमांड है, ऐसा कोई ऑलमोस्ट जॉब नहीं होगा कि उसको डिमांड नहीं, मतलब जैसे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स जॉब में को डिमांड है। सिर्फ फर्क कितना होता है हर साल में गवर्नमेंट का कैसा होता है कि जो सबसे ज्यादा डिमांड किसको इस साल में, तो हर साल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जैसे अब ये साल में गवर्नमेंट को टीचर्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेजेस है, ये नर्सेज की बहुत ज्यादा शॉर्टेजेस है, तो अकाउंटेंट की शॉर्टेज, तो ऐसे जॉब्स को अभी बहुत ज्यादा डिमांड में है। और जैसे इंजीनियर्स है तो वो भी मतलब डिमांड में है, लेकिन थोड़ा सा मतलब थोड़ा टाइम लगेगा उसको वीजा मिलने में, उतना खाली फर्क है। वैसे तो डिमांड माशाल्लाह ऑलमोस्ट सभी इसको डिमांड है यहाँ पे। जी, उसके बावजूद भी कौन से इसमें ज्यादा प्रोफेशन में मतलब एकदम प्रोफेशन अभी जो जिसको बोलते हैं कि गवर्नमेंट की दो लिस्ट होती है। एक तो ये लिस्ट होती है कि जो ऑक्यूपेशन की एक लिस्ट होती है जिसमें ये होता है कि भाई ये जिसका भी ऑक्यूपेशन है उनको यहाँ पे वीजा के लिए मतलब यहाँ पे स्कोप है। और एक अलग से दूसरी लिस्ट होती है, वो ये लिस्ट होती है कि गवर्नमेंट को अर्जेंटली चाहिए, मतलब एकदम बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही, तो ऐसी जो शॉर्टेज वाली जो लिस्ट होती है उसकी अगर बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया कि नर्स होते हैं या पैरामेडिकल रिलेटेड जॉब्स होते हैं, टीचर्स की जॉब है, अकाउंटेंट जॉब, ये एकदम हाई डिमांड जॉब्स है। अच्छा, तो मिनिमम अपने सैलरी कितनी होती है ऑस्ट्रेलिया में? क्योंकि कोई भी अगर माइग्रेट होता है किसी और कंट्री में खासकर जॉब के लिए, तो वो देखता है कि अपनी कंट्री में कितनी सैलरी है और दूसरी कंट्री में कितनी सैलरी है, तो जहाँ ज्यादा सैलरी होगी वो अपने फ्यूचर को देखते हुए वहां पे जाना चाहता है। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि इंडिया और वहां के सैलरी में क्या डिफरेंस, कितना कुछ रहेगा, कुछ ऐसा बताइए। अच्छा सवाल किया, और आने की वही तो मेन लोगों की अपनी वजह होती है। तो जैसे मैं एक मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे अगर कोई क्लीनर का जॉब करता है जिसको हम सफाई कामगार इंडिया में बोलते हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ के सफाई कामगार को भी सालाना, मैं जितने भी आपको सैलरी की बात करूंगा तो एनम के ऊपर एनम की बात करूंगा इसके आगे भी,
तो सालाना $50,000 उसकी सैलरी होगी। अब वो $50,000 मतलब अपने इंडिया के हिसाब से 25 लाख रुपए हो जाते सालाने, उसकी सालाना। और जैसे अभी अगर टीचर की एग्जाम्पल है, अगर टीचर अगर की शुरू के टीचर मतलब जस्ट ग्रेजुएट हो गया ऑस्ट्रेलिया में या कहीं, और यहाँ पे अगर जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 72,000 मतलब $72,000 मतलब सालाना बात कर रहा हूँ अगेन, वो तो हमारे हिसाब से होते हैं इंडिया के 36 लाख 36 लाख सालाना इसकी हो जाती है। और अगर नर्स अगर होता है तो नर्स की तो और भी अच्छी सैलरी होती है, 79 to 80,000 डॉलर, मतलब 40 लाख समझ लो इंडिया के हिसाब से सालाना उसकी सैलरी हो जाती है। जी, यानी वहाँ पे सैलरी मतलब अच्छी है, और यहाँ से जो एस्पायरेंट लोग जाएंगे उनका फ्यूचर अच्छा है वहाँ पे। अच्छा, कोई भी मिनिमम एक छोटी फैमिली होती है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे होते हैं, 4 लोग की फैमिली हो, तो ऐसे लोगों के लिए मंथली एक्सपेंसेस कितने होते होंगे मिनिमम? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अब ये जो एक्सपेंसेस होते हैं वो अपने पर्सनल किसी को मतलब तुम्हारी लाइफस्टाइल के हिसाब से होता है, तो ऐसा तो मुश्किल होता है कि किसी को बोलना कि कितना, लेकिन जब सर्वाइवल की हम बात करें कि भाई इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए, तो वो हम हमारे लिए मतलब मंथली $4,000 चाहिए। एक फैमिली जिसमें 4 लोग हो तो $4,000 मतलब अपने इंडिया के हिसाब से इंडिया के 2 लाख हो जाते हैं। अच्छा, तो 2 लाख रुपए चाहिए, और सैलरी तकरीबन उसको मंथली हिसाब से निकालेंगे तो अभी जैसे मान लो एक टीचर की सैलरी आप ले लो एज एन एग्जाम्पल, राइट? तो अभी टीचर की सैलरी मैंने बताया कि 72,000, तो वो हो जाते हैं 36 लाख होते हैं, 6,000 मंथली, 36 लाख तकरीबन 6,000 मंथली होता है। तो 3 लाख मंथली हो जाते हैं, 3 लाख, उसमें से और 2 2 लाख लाख खर्चा का हो आपका जाता है, फैमिली। जी जी, और 1 लाख रुपए उसके तकरीबन उसके 2 लाख रुपए सेविंग होती है, 1 लाख रुपए सेविंग होती है मतलब हाँ 1 लाख रुपए सेविंग होगी, महीने की बात कर रहे हैं हम लोग। महीने की। जी जी, और अगर उसमें फिर बचाना चाहे, संभाल के खर्चा करेगा, बाद में सैलरी जो इंक्रीमेंट बढ़ते रहता है, सैलरी बढ़ती है, वो हिसाब से सेविंग होती है। हाँ हाँ, अच्छा, तो यानी यहाँ का एक गैजेटेड ऑफिसर की सैलरी और वहाँ के एक सफाई कर्मचारी की सैलरी के बराबर है, अंदाजन लेके चले तो हम। जी, अभी अगला सवाल आपकी यह है कि भैया वहाँ आने के लिए वीजा प्रोसेस होगा, तो वीजा फीस भी होगी। हाँ, तो वीजा फीस की तकरीबन कितनी होती है? वीजा फीस जो है, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि ये जानना लोगों के लिए बहुत एक्चुअली जरूरी है, क्योंकि ये चीप नहीं होता है। मतलब एक आपकी एप्लीकेशन फीस जो है ना, हर वीजा के लिए अलग अलग होती है, लेकिन जैसे हम जिस वीजा की बात कर रहे हैं, परमानेंट रेसिडेंस वीजा की बात कर रहे हैं, तो वो आज के डेट में 4,200 मतलब वो हिसाब से 2 लाख समझ लो 10,000 या 20,000 तक आपकी फीस रहेंगी, और भी एक बंदे की। जैसे मान लो अगर उसके साथ में दूसरा एक बंदा है तो उसका भी मतलब 1-1 लाख उसको जोड़ लो ऊपर से, तो फीस बहुत हो जाती है। अच्छा, एक बात मुझे, ठीक है, 4,000 कितना बताया, $4,000 से ऊपर जाए ना, $4,200। हाँ, ये अप डाउन होते रहता है, जैसे डॉलर का रेट हर साल में थोड़ी बहुत उन्नीस होती रहती है। हो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इंडिया। हाँ। अच्छा, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे वीजा एप्लीकेशन फीस लगती है और वीजा रिजेक्ट होती है तो उसका पैसा भी चला जाता है। अब मेरी मालूमात के हिसाब से यहाँ पे अगर वीजा अप्लाई करना है, जैसे PR परमानेंट रेसिडेंस का वीजा, तो ऐसा तो नहीं कि एम्बेसी में जाए और वहां एप्लीकेशन जमा कर दे, ऐसा तो नहीं होता है। होता है। तो इसका प्रोसीजर क्या है और उसको टाइम कितना लगता है? अच्छा, ये मैं आपको पहले बोलता हूँ, ये शुरू में ऑस्ट्रेलिया में भी वही हाल था जो दूसरे मुल्कों में होता है। जैसे कि मान लो अभी हमने देखा कि 2 लाख के ऊपर मियाँ और बीवी अगर आ रहे हैं, 2 बच्चे 18 साल के नीचे,
तो 4,000 तो हस्बैंड का हो गया, फिर दूसरा जो पार्टनर होता है उसका 2,000 फी और बच्चे की 1,000 फी, तो 4 तो 6 7 8,000 तो फी, मतलब 4 लाख की तो फी में उसकी चले गई। और अगर किसी वजह से वीजा मतलब रिजेक्ट हो गया तो आपके तो 4 लाख तो पानी में गए। हाँ तो हाँ, तो अभी ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो जो दूसरे मुल्कों में से अलग थोड़ी सी एक चीज क्या है कि ऐसे लोगों के पैसे बर्बाद ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक अलग से स्किल सिलेक्ट करके, मैं एंड में मैं थोड़ा सा मैं आपको वेबसाइट भी बताऊंगा वो, तो वो स्किल सिलेक्ट करके एक वेबसाइट है, वहां आपको पहला जाना है और वहां आपको वीजा मिलने के कितने चांसेस है वो गवर्नमेंट पहले देखती है, ताकि ऐसा ना हो कि आप अप्लाई करें, रिजेक्ट करें और आपके 4 लाख पानी में जाए। तो क्या होता है, बहुत अच्छा, मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, ये बहुत अच्छा ये है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को मैं थैंक्स कहूंगा इंडिया से कि एक चीज अच्छी रखी कि वहाँ वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे चेक करें, अपनी क्रेडिट चेक करें, अपनी एलिजिबिलिटी है या कि नहीं अपने चेक करें, और उस क्राइटेरिया में बैठते हैं तो फिर आगे का प्रोसेस शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एकदम सही बोले आपने। शकुर भाई, आप तो वहाँ के मेलबर्न म्युनिसिपल जो है वहाँ पे एडवाइजरी इसमें है, जिसका मतलब पॉलिटिकल टच है, तो हमारे चैनल की तरफ से थैंक यू कह देना भैया, ये आपका बहुत अच्छा ये है कि आप ये पैसा लूट नहीं रही है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एक तरह से जी। तो इसमें वीज़ा के लिए आपने कुछ बताया था मुझे ऑफलाइन कि जल्दी किसकी वीज़ा सैंक्शन होती है और नॉर्मल प्रोसेस में 2-3 महीना जो निकल, जल्दी वाले कौन लोग हैं, किसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे? जल्दी वाले वही, जैसे अभी एकदम टॉप डिमांड वाले, जैसे मैंने बोला कि नर्स वगैरह है, तो आजकल तो नर्स वाला ऐसा है किस्सा है कि बीच बीच में 3 दिन में गवर्नमेंट ने अप्रूव किए। टीचर्स इतने शॉर्टेज हैं कि ये टीचर को, नर्सेस को, पैरामेडिकल जो स्टाफ्स होते हैं, तो ऐसे लोगों को मतलब 1 हफ्ते के अंदर, 3 दिन के अंदर भी वीजा अप्रूव हुई है। एवरी टाइम हो गया ऐसा नहीं, लेकिन कैसे नॉर्मल प्रोसीजर जो होता है ना, फिर नॉर्मल जैसे दूसरे कोई इंजीनियर्स है तो 3 महीने भी लगते हैं, कभी 9 महीने, वो डिपेंड भी करता है आपके डॉक्यूमेंट में, आपका तो उनको थोड़ा सा सही नहीं लगा और डॉक्यूमेंट मंगा और वेरिफिकेशन करो, तो वो फिर लेकिन 3 महीना 9 महीना ऐसा भी लगता है। मेरे टाइम में तो 3 साल लगे थे, क्योंकि वो बीच में वीजा बंद किए थे, तो ऐसा डिपेंड कर वेरिएशन भी होता है उसमें। यानी जिस जॉब में वहाँ पे ज्यादा अभी अपॉर्चुनिटी रहेगी, जो डिमांड रहेगा जिस किसी फील्ड में, तो उसकी वीजा बहुत जल्द 3 दिन से 1 हफ्ते के अंदर हो जाती है, और बाकी लोगों के लिए 3 महीने तक के लिए एक टाइम लगता है सकता है। और मतलब कुछ लोगों के वो उनका स्टैटिस्टिक ऐसा है, मैं रिसेंटली देखा था कि 25% लोगों के जो वीजा होते हैं उनका एक 3 महीने के अंदर हो जाता है, फिर 50% लोग हैं उनका 9 महीने तक लगता है, और किसी किसी को तो 3-3 साल भी लगते हैं। अच्छा जी, तो आप जो वेबसाइट जो आपने जिक्र किया और आगे डिटेल में उसके बारे में बताने वाले हैं, तो वहां से ही इंसान को मालूम पड़ेगा कि मैं किस कैटेगरी में बैठ रहा हूँ, कौन से डिमांड में बैठ रहा हूँ, वहां के हिसाब से। जी जी बिल्कुल। अननेसेसरी किसी को तो नहीं इनवाइट करेंगे भाई आ जाओ कर यहाँ रहो, वैसा नहीं है। नहीं। अच्छा, अभी चलो, अभी ये जो सबसे ज्यादा हॉट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इसमें पूरा निचोड़ है, तो इसकी वेबसाइट्स जो है ना वो भी आप उसकी तफसील बताएंगे। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी ऑडियंस प्लीज ये स्क्रीन पे देखिए, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालने वाला हूँ। और शकुर भाई 1 बाय 1 ये जो पॉइंट जितने वेबसाइट्स हैं उसके बारे में शॉर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन उससे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने नहीं किया है लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ताकि हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में आपको दे रहे हैं। जी सर। मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी कि पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे यहाँ मतलब ऑस्ट्रेलिया में एक स्किल सिलेक्ट करके एक वेबसाइट है, तो स्किल सिलेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपको शुरू में ये जानना है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में जाना है परमानेंट रेजिडेंस वीजा के लिए लेकर, तो मेरे को वीजा मिलने के चांसेस कितने हैं, तो वो फिर आपको जानना है, तो आपको ये लिंक पे क्लिक करना है, और लिंक पे क्लिक करने के बाद में क्या होता है
कि आपको कुछ सवालात रहेंगे कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपका तजुर्बा क्या है, सॉरी एक्सपीरियंस है, एजुकेशन क्या है, इंग्लिश आपकी कितने में आपको पावरफुल इंग्लिश है, जो ये सब चीजों में आपका वो क्या बोलते हैं ना असेसमेंट हो जाएगा। और वो असेसमेंट के बाद में गवर्नमेंट को लगा कि हाँ ये बंदे का चांसेस वीजा मिलने के चांसेस अच्छे हैं, इनके मतलब एप्लीकेशन फीस का पैसा बर्बाद नहीं होगा, तो जी उसी फिर क्या होगा, गवर्नमेंट आपको बताएगी कि भाई आपके चांसेस अच्छे हैं, यहाँ पे आप एप्लीकेशन जो है आप सबमिट करें और उसके बाद में आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा। एप्लीकेशन अच्छा, सबमिट फिर करने हम का मेल आएगा, इन्फॉर्मेशन कुछ नोटिफिकेशन आएगा। बिल्कुल, जी तो वो आपको फिर करना नहीं, आपको पहला जो स्टेप है ना, वो आपको पहला स्टेप ये स्किल सिलेक्ट का जो वेबसाइट है, जो पहली जो लिंक है, उसमें जाके आपको चेक करना है कि भाई मेरा यहाँ वीजा मिलने का चांस है या नहीं है, नहीं तो है, वो पहला आपको वहां जाना है। नेक्स्ट अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पे। वो दूसरा पॉइंट ये है कि जिससे अभी आप स्किल कुछ भी ऑक्यूपेशन लिंक फर्स्ट ना। हाँ, दूसरा पॉइंट है स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। अब वो चीज का इम्पोर्टेंस ये होता है कि जैसे आपका कोई भी प्रोफेशन है, इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट है, जो भी है, तो आपको ये जानना है कि भाई मेरा जो ऑक्यूपेशन है वो गवर्नमेंट के मतलब ऑस्ट्रेलिया में वो कितना डिमांड में है या नहीं है। तो वो अगर आपको चेक करना है तो आपको ये लिंक पे क्लिक करें तो आपको पता चलेगा, हाँ ठीक है, मेरे ऑक्यूपेशन को ऑस्ट्रेलिया में डिमांड है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। वो क्या होता है, हाउ टू चेक परमानेंट रेसिडेंस स्कोर। मतलब यहाँ कैसा होता है कि आपको यहाँ परमानेंट रेसिडेंस लेके ऑस्ट्रेलिया में आना है और बाद में आपको जॉब ढूंढना है। अगर ऐसे आपको जॉब कंपनी अगर डायरेक्टली ऑफर करेगी या स्पॉन्सर करेगी वो अलग चीज है, लेकिन हम यहाँ जो डिस्कशन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमको यहाँ ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेसिडेंस वीजा आके बाद में यहाँ जॉब ढूंढना है, तो प्रोसीजर क्या है और हमारा परमानेंट रेसिडेंस होने का स्कोर कितना हमको मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसको आप क्लिक करेंगे तो गवर्नमेंट की वेबसाइट को अगर नहीं जाना है तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, उसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, बताया जाएगा कि भाई आपके चांसेस कितने हैं, क्या है, तो उसके हिसाब से भी आप मालूमात कर सकते हैं। फिर अगला सवाल ये आता है कि जैसे अखलाक भाई ने पहले बताए थे कि भाई कोई भी दूसरे कंट्री में जाएगा तो क्यों जाएगा, एक तो सैलरी होती है, लेकिन हर आदमी के लिए सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बहुत सारे दूसरे भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो पॉइंट ये होते कि भाई व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन। ऑस्ट्रेलियन सिटीजन के बेनिफिट क्या क्या होंगे, आप अगर यहाँ होते तो क्या क्या सोशल सिक्योरिटी मिलते हैं, कौन से अनएम्प्लॉयमेंट ये मिलते हैं, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ आपको हेल्प करती है, घर लेने में मदद करती है, कितना डिपॉजिट के लिए मदद, जो भी जितने भी मतलब आपको हेल्प मिलते, क्या बेनिफिट्स मिलते, तो ये वेबसाइट पे आप जाने क्लिक करने के बाद में आपको वो सब पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजन बनने के फायदे आपको क्या क्या मिलेंगे। फिर अगला पॉइंट पे हम आते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट ये होता है ना, हर एक के दिल में होता है कि पे स्केल। अब मेरी तो ये जॉब है, अब वो मेरी सैलरी ऑस्ट्रेलिया में जाऊंगा, जॉब मिलेगी तो मेरी सैलरी क्या होगी, अगर वो आपको जानना है तो वो जो नीचे की दी हुई जो लिंक है पे स्केल की, वो पे स्केल की लिंक पे आप क्लिक करने के बाद में आपको मतलब आपका प्रोफेशन जो भी आप काम करते हैं उसको आप डालेंगे कि मैं मेरा इंडिया में मैं जॉब करता हूँ, वो आप डालेंगे तो आपको उसकी एक ऑस्ट्रेलिया में कितनी सैलरी आप उम्मीद कर सकते हैं वो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो शकूर तुसेकर साहब ने पे स्केल के बारे में बताया था कि पे स्केल कितना है, यानी जो पर एनम जो पैकेज होता है ऑस्ट्रेलिया का, ये तकरीबन जो है 40,000, 50,000, 72,000 प्लस इतना होता है। उसके बाद का जो पॉइंट था, उसके बाद तो कुछ रिकॉर्डिंग के वक्त हमारी मीटिंग में आवाज़ चली गई थी, कोई डिस्टर्ब हुआ था, तो 3 पॉइंट्स आपको बताने के रह गए थे जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। एक तो एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर इन ऑस्ट्रेलिया कितना है, तो आपका अगर 4 लोगों की फैमिली है तो मंथली 4,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स यानी इंडिया के तकरीबन 2 लाख रुपए में आपका खर्च पूरा हो जाता है। उसके बावजूद भी कुछ आपका पैसा बचता है। अब ये आप पर है कि आप 4,000 में अपना घर चलाएं या उससे कम चलाएं या उससे ज़्यादा।
आपके ऊपर है। अरे उतना मिनिमम आपके पास चाहिए, रेंट है, अदर जो चीज़ें हैं, आपका कार मेंटेनेंस, सारी चीज़ें 4000 में आपका हो जाता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में मंथली। उसके बाद है वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होती है। तो वीज़ा एप्लीकेशन जो फ़ीस होती है 4200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, और ये ऊपर नीचे होते रहता है, जैसे डॉलर्स का जो रेट अप डाउन होता है वो हिसाब से फीस स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है। एक टेंटेटिव आपको बता दिया कि 4200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स यानी 2 लाख से ऊपर आपकी वीज़ा फ़ीस होती है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में रखा है कि आप एलिजिबल है या नहीं, उसके लिए पहले चेक करें, उसके बाद ही आप अप्लाई करें, यानी आपका पैसा वेस्ट भी नहीं होगा। ये आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब आखिरी पॉइंट इस अपने पूरा डिस्कशन का है कि इस काम के लिए एजेंट्स होते कि नहीं, इमिग्रेंट्स एजेंट्स होते कि नहीं। तो हाँ, इमिग्रेंट्स एजेंट भी होते हैं। तो उनकी फ़ीस कितनी होती है। तो इमिग्रेंट्स एजेंट की फ़ीस तकरीबन 1 लाख रुपए इंडिया का होता है। अब चूँकि सारा आपको चेक करने के लिए आप परमानेंट रेसिडेंस के एलिजिबल है या नहीं, आप जॉब क्राइटेरिया में बैठते हैं कि नहीं, और अगर आप उस क्राइटेरिया में बैठते हैं, फुलफिल होता है आपका वो क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी होती है, तो खुद ब खुद आपको मेल भी आएगा कि आप अप्लाई कीजिए वीज़ा। तो आप थोड़ी मेहनत करें, थोड़ी स्टडी करें, हमने दी हुई सारी वेबसाइट की स्टडी करेंगे तो आप खुद ब खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। हमने सिर्फ ये जवाब इसलिए दिया कि लोगों को जहन में होता है कि एजेंट होते कि नहीं। एजेंट वही करेगा जो आप इन्फॉर्मेशन उनको देंगे, अपनी तरफ से तो कुछ नहीं करने वाले हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन वही है। और कभी डाउटफुल भी होता है, भाई एजेंट के थ्रू ये आ रहा है, कुछ खिला पिला के तो नहीं आ रहा है, अलग अलग जो है ना क्वेरीज उठ सकती है। आप पर डिपेंड है कि खुद करें या एजेंट के जरिए करें। मैंने आपने ऐसा समझा है सर, अभी ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो को मैं यहीं स्टॉप कर दूं, और जितने भी मेरे पर्सनल जो कांटेक्ट के लोग हैं ये वीडियो देखने के बाद मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं ऐसा बताऊंगा कि आधे घंटे का सारा एपिसोड में 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं आप सबकी तरफ से शुक्रिया भी अदा करूंगा, और मेरे ख्याल से हर एक को जो है ना इनकी बात समझ में आ गई होगी। और जो चीज़ भी समझ में नहीं आए, जो आखिर में हमने स्क्रीन शेयर किया था उसको डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिया हूँ, ताकि उसको वहाँ देखिए, वहाँ क्लिक करें, इन्फॉर्मेशन ले, पैसा वेस्ट न करें, न किसी एजेंट के पास जाए। कोशिश करें कि बिना एजेंट के जाके ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन जगह पे बैठ के मिले। अगर आप एलिजिबिलिटी है या नहीं है वो स्कोर पॉइंट आपको दिखाएगा, आपका स्केल जो है ना वो सारी चीज़ें वहाँ दिखाई देगी। तो शकुर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, एवरी वीक तो हमेशा आते रहे 1 साल भर से, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन की, हम ज़रूर आपको आवाज़ देंगे ताकि आपकी नॉलेज से हर किसी को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सर।